स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2B। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड हमने क्या पढ़ा था, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा आई बटन में, इस जगह पे आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा वो वीडियो। उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B। तो चलिए इस वीडियो में हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू 5 - 4 + 2x² फाइंड पी ज़ीरो। तो हमें क्या करना है, x के जगह पे 0 पुट करना है ये वैल्यू, और हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो चलिए 1 सॉल्व करते हैं। तो हमारा 1 क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है 4x + 2x²। तो हमने अब क्या किया, p के जगह पे 0 यानी x के जगह पे 0 पुट किया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 × 0 + 2 × 0²। तो ये हमारा आंसर आएगा 5 - 0 + 2 × 0² = 0। तो हमारा आंसर है 5। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं P3। तो हमें इसी सेम इक्वेशन में x के जगह पे 3 पुट करके चेक करना है। 5 - 4x + 2x²। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर लेना है P। तो हमें यहाँ पर लेना है P3। ओके, तो फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 - 4 × 3 + 2 × 3²। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5। 4 × 3 = 12 + 2 × 3² = 9। नेक्स्ट 18। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 11। ये हमारा आंसर होगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल में x का वैल्यू क्या रहने वाला है, p - 2। p हमारा -2 रहने वाला है। तो चलिए इसी बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जहाँ भी x का वैल्यू होगा उस प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, -2। तो 5 - 4 × -2 + 2 × -2 का होल स्क्वायर। फर्दर इसे हम अलग से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, -2 का होल स्क्वायर। ये आप कर सकते हैं कैसे, -2 × -2। तो 2 × 2 हमें क्या मिलेगा, 4, और माइनस एंड माइनस गिव्स अस पॉजिटिव नंबर, डैट इज़ +4। तो हम जब सॉल्व करेंगे इसे, तो 5 - 4 × -2। नाउ हेयर मल्टीप्लिकेशन जब हो रहा है तो आप देखिए माइनस साइन 4 का और माइनस साइन 2 का, माइनस माइनस प्लस, बट 4 × 2 = 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, +8। प्लस यहाँ पे क्या है, -2² का हमने क्या आंसर निकाला था, +4। ठीक है, तो यहाँ पे वही पुट करेंगे, 2 × 4। तो हमारा आंसर क्या है, 5 + 8 + 8 विच गिव्स अस व्हाट, 21। ये हमारा आंसर रहने वाला है इसके लिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से सॉल्व करते हैं। पार्ट वन क्या है, हमें क्या गिवन है, py 4 + 3y - y² - 5 +5y³। हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, 1 नंबर में हमें क्या लेना है, p0। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 4 + 3, जहाँ भी y का वैल्यू होगा वहाँ हमें 0 पुट करना है इस इक्वेशन में। 4 + 3 × 0 0, and 0 का स्क्वायर इज ऑल्सो 0, and 5 × 0³ इज ऑल्सो 0। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 4। ये हमारा आंसर रहने वाला है। एंड पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। P2 हमें लेना है इसी इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 4 + 3y - y² + 5y³। तो अब हमने क्या लिया है, P के जगह पे, लेट्स चेक, P2 4 + 3 × 2 - 2² + 5 × 2³। Now 6, 4 and 2³ = 8, 5 × 8। फर्दर सॉल्व करते हैं, 4 + 6 - 4 + 40। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 46। ये हमारा आंसर रहने वाला है।
सेकंड पार्ट का। अब हम थर्ड सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन सेम रहेगा, स्टार्टिंग 4 + 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y³ अब हम क्या सॉल्व करेंगे, p का वैल्यू क्या लेंगे, -1, p -1। सो अगेन सॉरी, यहाँ पे y का वैल्यू -1 होगा, 3 × -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 × -1 का होल क्यूब। ये इक्वेशन है। 4 + 3 × -1 विच गिव्स अस -3। सॉरी, हम ऐसे लेते हैं और यह -3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर, सी -1 का स्क्वायर क्या होगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे आप देखिए -1 × -1, तो 1 × 1 इज 1 एंड दिस माइनस माइनस गिव्स अस प्लस इन मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, +1, और या फिर इसे 1 भी लिख सकते हैं। हाउएवर जब हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे -1 का क्यूब, तो यहाँ पे आप देखिएगा -1 × -1 × -1 ये होने वाला है। तो 1 × 1 × 1 गिव्स अस 1, बट अगर हम साइन को देखें तो माइनस माइनस प्लस, ये हमें प्लस मिलेगा, बट दिस प्लस एंड दिस माइनस गिव्स अस प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे हमारा साइन क्या होने वाला है, माइनस का, तो 5 × -1, ठीक है, 4 + -3। हेयर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या आने वाला है, -3 माइनस, और ये 1 का साइन क्या है, प्लस, तो दिस माइनस एंड दिस प्लस गिव्स अस -1 प्लस, अब ये माइनस एंड 5 का प्लस, दिस प्लस माइनस गिव्स अस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर होगा 5, -5 एक्चुअली, और हमारा आंसर होगा -5। ये हमारा आंसर रहने वाला है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया। सेम वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, 4t² - 3t + 6। तो हमें क्या लेना है, फर्स्ट वैल्यू हमारा क्या रहेगा, f0, यानी कि जहाँ भी d का वैल्यू होगा वो उसे हम 0 लेंगे। 4 × 0² - 3 × 0 + 6 which gives us 0² = 0, therefore 4 × 0 is also 0 minus 3 × 0 is also 0 plus 6। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, +6। ये हमारा आंसर रहने वाला है 1 का। 2 के लिए हम सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन सेम रहेगा, 4t² - 3t + 6। फर्दर स्टेप्स क्या रहेगा हमारा, f क्या रहने वाला है, 4। यहाँ पे हम f को 4 मानेंगे, यानी ये पॉलिनोमियल में जो भी t का वैल्यू होगा वो 4 रहने वाला है। 4 × 4² - 3 × 4 + 6 which gives us 4 × 4² is 16 minus 4 × 3 is 12 plus 6. Again 16 × 4 is 64 minus 12 plus 6 which gives us 58। ये हमारा आंसर होने वाला है इस पॉलिनोमियल का, f4 का। अब पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 हमारा इक्वेशन, स्टार्टिंग इक्वेशन तो सेम रहने वाला है, सॉरी स्टार्टिंग पॉलिनोमियल तो सेम रहने वाला है, 4t² - 3t + 6, और हमारा f का वैल्यू क्या है, आई मीन t का वैल्यू क्या है, -5। तो -5 यूज़ करके हम सॉल्व कर लेते हैं। -5² - 3 × -5 + 6। अब सी -5 को अगर हम सॉल्व करें, ये वाली पार्ट -5 का स्क्वायर, तो हम क्या देखेंगे कि -5 × -5 इज़ 5 × 5 इज़ 25। तो हम यहाँ पे 25 लेंगे, बट साइन अगर देखें तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, ये -5² का वैल्यू प्लस होने वाला है, तो 4 × 25 -3 × -5। सी हियर माइनस साइन 3 का और माइनस साइन 5 का माइनस माइनस इज प्लस, एंड 3 × 5 इज 15। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, +15, एंड +6 इज सिंपल constant. Now 25 × 4 is 100, 100 + 15 +
6 विच गिव्स अस 121। ये हमारा आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर क्वेश्चंस आगे के मिल जाएंगे, ठीक है। और इस आई बटन में मैं मेंशन कर दूंगा वो वीडियो अपलोड होते ही। फाइन, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।